जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गई है, उसकी पेमेंट मिलना शुरू हो गई है। उसके हवाले से कुछ अपडेट्स थी महकमा ज़राअत की तरफ से, कुछ अपडेट्स थी बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से और कुछ सवालात आप लोगों के थे। मैं उन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि कुछ लोगों का था वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहा है, तो उसका मैं सलूशन लेके आया हूँ। अब इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके जो भी मसाइल हैं फ़ेज़ 2 के पेमेंट निकलवाने के, चाहे एटीएम से निकलवानी हो या बैलेंस चेक करने के हवाले से आपका बैलेंस कितना है, इस तरह के सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जिन लोगों ने किसान कार्ड के लिए फ़ेज़ 2 की पेमेंट रिटर्न नहीं की, उनको क्या पेनल्टी डलेगी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने किसान कार्ड के लिए अभी अप्लाई नहीं किया, उनको अप्लाई करने का क्या तरीका है, या इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्सिडीज़ आ रही हैं जैसे सोलराइजेशन प्रोग्राम है, और कुछ ट्रैक्टर के साथ चलने वाले औज़ार हैं, कुछ मशीनरी है, उनकी भी सब्सिडी मिलने वाली है। वो तमाम सब्सिडीज़ किन-किन लोगों को मिलेंगी, तो वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि कुछ लोगों के इश्यूज़ आ रहे थे जैसे केवाईसी इनवैलिड या प्रोसेसिंग एरर या पिन कोड चेंज नहीं हो रहा था, उनको लिए मैंने बताई थी बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मसाइल हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद हल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बचते हैं, कोई 20-30% ऐसे लोग बचते हैं जिनके मसले हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद रिजॉल्व नहीं हुए, तो उसका भी मैं सलूशन लेके आया हूँ। आपने करना क्या है, जिनके मसाइल आ रहे हैं सबसे पहले आप ट्राई करें कि हेल्पलाइन पे आप रब्ता करें। आप एक दफ़ा कॉल करेंगे नंबर बंद जाएगा बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन का, या नंबर बिजी जाएगा। आप दोबारा ट्राई करें, हर 10-15 मिनट बाद ट्राई करें। रात को 8-9-10 बजे जब लाइन कम बिजी होती है तब ट्राई करें। और बार बार ट्राई करने के बाद आपका ये कॉल पिक होगी, पिक होने के बाद आप उनको अपना मसला बताइएगा। जो भी मसला हो आपको वो वेरिफिकेशन करेंगे। आपका जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, वो अपने पास रखना है। शनाख्ती कार्ड के बाद जो कार्ड है उसके 4 आखिरी हिस्से, उसकी एक्सपायरी डेट ये आपको पता होनी चाहिए। आप उनको बताएँगे, आपका मसला वो हल करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मसाइल उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको कहेंगे आप दोबारा कॉल कीजिएगा या वेट कर लीजिएगा। तो किसान बेचारा परेशान है क्योंकि उसने अगली फसल के लिए खाद, बीज और डीज़ल खरीदना है। इसलिए अब वो क्या करें, वो महकमा ज़राअत, अगर वो तहसील लेवल पे आपका जो ऑफिस है वो करीब है, आप तहसील लेवल के ऑफिस में जाएँ। अगर ज़िले लेवल का ऑफिस आपके करीब है तो आप उधर जाएँ, जहाँ से आपको किसान कार्ड मिला है या कोई भी सब्सिडी आती है तो आप फॉर्म जमा करवाते हैं, आप जाएँ महकमा ज़राअत में जाएँ। आप उनको बताएँ, एक एप्लीकेशन लिखें, वो चाहे घर से लिख के लेके जाएँ। उनको बताएँ कि ये मुझे मसला आ रहा है, मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी लेकिन मेरा मसला हल नहीं उन्होंने किया। आप वो सारा डिटेल लिखें। आपका जो कार्ड है किसान कार्ड वो भी आप साथ लेके जाएँ, शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो करवा के साथ लगाएँ, उनको डिटेल बताएँ, वो आपकी एप्लीकेशन रख लेंगे। रख करने के बाद वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपके प्रॉब्लम को हल किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती है उन पे कि जो भी किसान आपके पास आता है, चल के आता है, सफ़र करके आता है, आप उनका मसला हल करें। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपका मसला हल करने के लिए। इसलिए आप उनके पास जाएँ, सारी डिटेल उनको दें, अब वो आपका मसला हल करवा देंगे। आपको टाइम देंगे 2, 4, 5 दिन का, उसके बाद आप ट्राई करें, आपका वो जो कार्ड है वो वर्किंग पोज़ीशन में आ जाएगा। जब बैंक ऑफ पंजाब को हम कॉल करते हैं तो हम एक कस्टमर हैं, हमारी कॉल को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। छोटा बहुत मसला हो तो वो हल कर देते हैं, लेकिन बड़ा मसला हो तो वो कहते हैं जी इग्नोर करो, कहते हैं जी बाद में हल हो जाएगा, खुद हल हो जाएगा। लेकिन जब महकमा ज़राअत उनको अप्रोच करता है कि इस बंदे का मसला आपने हल क्यों नहीं किया, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है, तो वो मसला हल करने के पाबंद होते हैं, तो आपका मसला हल हो जाए। तो मैंने ये मुख्तलिफ ज़राए से कन्फर्म किया है। कुछ लोग मेरे रेफरेंस वाले गए हैं, तो उनका मसले महकमा ज़राअत हल कर रहा है। इसलिए पहले हेल्पलाइन पे कॉल करें। अगर हेल्पलाइन पे बात नहीं बनती, तो फिर आप जाएँ महकमा ज़राअत के दफ़्तर, आपका मसला हल हो जाएगा। अब ये अगला सवाल आता है कि जिन लोगों ने पेमेंट नहीं अभी की, अभी तो डेट चल रही है, आप पेमेंट करें।
इन केस अगर आप पेमेंट रिटर्न नहीं करते तो आपको वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेज़ 1 की पेमेंट अगर आप रिटर्न नहीं करते, जब भी हम किसान कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट जो 1 एकड़ ज़मीन है वो सुपुर्द कर देती है बैंक ऑफ पंजाब के, ताकि अगर हम दौड़ें पैसे ना दें तो बैंक ऑफ पंजाब उस पर कब्जा कर लें। सबसे पहले वो ये करेंगे, आपको टाइम देंगे, इस टाइम के अंदर अंदर आपने अगर पेमेंट कर दी तो गुड है, हम कुछ सूद के साथ वापस ले लेंगे, और सूद वो 12 से 17% हो सकता है। अगर 1 लाख आपको मिला है तो आपको 17,000 या 12,000 आपको वापस करने होंगे सूद की मद में। अगर आप सूद नहीं करते, सूद पे करने के बाद भी आप रिटर्न नहीं करते, तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपके ज़िम्मे बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये पैसे हैं, जमा करवाएं वरना आपकी ज़मीन पे हम कब्जा कर लेंगे। वो 1-2 नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद वो कब्जा कर लेंगे। तो आपको पता है गवर्नमेंट से पंगा लेना आसान काम नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसान भाइयों अपने पैसे आप बैंक ऑफ पंजाब को रिटर्न करवाएं, ताकि दूसरी फेज़ में आपको पैसे मिल सकें और आपकी जान भी छूट सके। अब जिन लोगों ने किसान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, कुछ लोग हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो भाई किसान कार्ड के लिए कोई फीस नहीं है, आपने लोन लेना है और 8-9-10 मंथ के लिए आपने यूज़ करना है, बस उतनी रकम ही वापस करनी है। तो आज ही आप अप्लाई करें। अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैसी में जाएं, मैसी में PKC लिखें, उसके बाद स्पेस के बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और सेंड कर दें 80-70 पे। सेंड कहाँ पे करना है? 80-70 पे, और उस सिम से करना है जो सिम आपके नाम पे है। अगर किसी के नाम पे सिम है तो आप ना अप्लाई करें, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको भी कार्ड रिसीव हो जाएगा। अब जितनी भी सब्सिडीज़ आ रही हैं, ट्रैक्टर स्कीम आने वाली है, सोलराइजेशन की स्कीम दोबारा आने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट 1 लाख आपसे लेगी, बाकी 9, 10, 12 लाख जितना भी लगा वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी, सिर्फ 5% आपको देना होगा। उसके लिए भी किसान कार्ड का होना ज़रूरी है। जो गंदम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको पता है कि इस दफ़ा गंदम की जो प्राइस थी वो कम थी, किसानों को पैसे मिले हैं, वो भी किसान कार्ड के थ्रू मिले हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अगर डिटेल के साथ मेरी दूसरी वीडियो वो भी देख सकते हैं, या PKC स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर और सेंड कर दें 80-70 पे, आपका किसान कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल था कि हमारा बैलेंस कितना है, हमें पैसे तो आए हैं, मैसेज नहीं आया, पैसे आ गए हैं क्योंकि हमने फेज़ 1 क्लियर कर दी थी, तो हमारा बैलेंस कितना है? बैलेंस चेक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप बैंक ऑफ पंजाब की ATM पे जाएं, ATM में कार्ड डालें, अगर विड्रा करवाना है ठीक, नहीं करवाना फिर भी आप वहाँ पे बैलेंस चेक की ऑप्शन होती है, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जिन भाइयों के ATM या बैंक दूर हैं वो किसी डीलर के पास जाएं। डीलर के पास आपने खाद बीज वगैरह लेना है, उसको 5 या 10 हज़ार का कहें ये मुझे इतना बीज दे दें। वो जब वो आपका कार्ड लेगा, आपका पिन कोड एंटर करेगा, एंटर करने के बाद आपको जो मैसेज रिसीव होगा, मैसेज में लिखा होगा कि आपके अकाउंट से 10,000 डिडक्ट हो गए हैं, इस बंदे से आपने खाद या बीज लिया है, बाकी जो अमाउंट है वो इतनी बच गई है, तो आपको मैसेज आ जाएगा। सपोज एक बंदे को मिला 1,50,000, उसमें 10,000 का उसने खाद या बीज लिया है, बाकी जो 1,40 है वो बचा है, वो उसकी आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा कि आपकी बकाया लिमिट जो है वो 1,40 रह गई है। तो यही 1-2 तरीके हैं बैलेंस चेक करने के। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। मैं क्योंकि खुद किसान हूँ, इन सारे मराहल से गुजरता हूँ, बाद में आपके लिए वीडियो पेश करता हूँ। तो इसलिए आप इस तरह की मज़ीद वीडियो जिसमें आपका फ़ायदा हो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।